सभी मेंटोरशिप बच्चों को वेलकम है। और आपको अब मैं सिखाऊंगा प्रेफरेंस शीट को कैसे फिलअप करना है। ध्यान से सुन लो। आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा कि लैपटॉप यूज़ करना, मोबाइल से मत करना। मोबाइल से पता नहीं चलता है, मोबाइल से प्रेफरेंस शीट गलत हो सकती है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले प्रेफरेंस शीट फिलिंग के लिए जो फेज 2 का पोर्टल होगा कुछ ऐसा दिखेगा। वो डीयू का ऑफिशियल पोर्टल ऐसा दिखाई देगा। कुछ अवेलेबल कोर्सेज होंगे यहाँ पे, देखो समझो पहले इस पोर्टल को। कुछ यहाँ पे अब अवेलेबल में आपके कुछ कोर्सेज लिखे होंगे, ये सारे कोर्सेज होंगे। कुछ 1200 होंगे, किसी में 1500 होंगे, टोटल ऐसे होगा। अब उसमें कॉलेजेस के नेम इधर लिखे होते हैं, प्रोग्राम इधर लिखे होंगे, ये आप समझ चुके होंगे। इसमें 2-3 बटन होते हैं। ये ऐड टू टॉप वाला बटन होता है। ऐड टू टॉप मतलब ऊपर ऐड करना, लिस्ट में सबसे ऊपर। ऐड टू बॉटम लिस्ट में सबसे नीचे। और ऐड टू प्रेफरेंस नंबर मतलब इन बिटवीन कहीं लिस्ट में ऐड कर देना। ठीक है, किसी भी नंबर, मतलब अगर मैंने 1 से 5 तक कोई प्रेफरेंसेस बैठा दी तो 1 से 5 के बीच में कहीं भी मुझे 2 नंबर पे ऐड करना है तो ऐड टू प्रेफरेंस नंबर से डायरेक्ट मैं 2 नंबर पे डाल सकता हूँ लिस्ट को। ऐड टू बॉटम सबसे नीचे, ऐड टू टॉप सबसे ऊपर, ये 3 बटन सबसे मेन होते हैं, समझना। अब गाइस इसी पोर्टल को हम लोगों ने कॉपी कर लिया है। और इसमें एक चीज़ और है, फिल्टर। ऊपर फिल्टर का ऑप्शन भी होगा जहाँ पे आप अपने कॉलेजेस के नाम लिखोगे। अब कैसे करोगे, ये पूरा पोर्टल हम लोगों ने यहाँ से फिल्टर वाले ऑप्शन से पूरा कॉपी करके अपना बना लिया है खुद से। तो अब इसमें देखो, यहाँ पे ड्यू प्रेफरेंस शीट आपके सामने कुछ ऐसी लोड होगी, देख सकते हो। मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से देख लो एक बार हम इसे रीलोड कर लेते हैं पेज को। हाँ, अब कुछ ऐसा लोड होगा आपके पास। एक तरफ अवेलेबल प्रेफरेंसेस, ठीक है, एक तरफ अवेलेबल और एक तरफ सेलेक्टेड प्रेफरेंसेस। ठीक है, और ऊपर ये फिल्टर वाला ऑप्शन यहाँ पे, और अप्लाई फिल्टर का बटन मैंने यहाँ पे दे रखा है। अप्लाई फिल्टर मैंने ऑटोमेटिक रख रखा है, ठीक है, वो छोड़ दो, आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखो आपको करना क्या है। आप सभी के पास ऐसी कुछ प्रेफरेंस शीट्स होंगी बनी बनाई, ठीक है, जो हम लोगों ने बना के दी है आप सभी को। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उस प्रेफरेंस शीट को एक अलग टैब में खोल लेना है और इधर अपना ड्यू का ऐसे पोर्टल खोल लेना है एक तरफ। ठीक है, और ये मैं वेबसाइट के थ्रू डेमो दिखा रहा हूँ कि ताकि मेरी वेबसाइट वर्किंग है ना, ड्यू का पोर्टल वर्किंग नहीं है अभी, तो ये चीज़ इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। सो अब क्या होगा, देखो ऐड टू टॉप बटन से मैंने जैसे बताया आप सभी को, पहले इनका फंक्शनैलिटी समझ लो। ऐड टू बॉटम का मतलब होता है इसके नीचे जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज अरबिक के नीचे बंगाली को ऐड कर दो। ऐड टू बॉटम से, ऐड टू बॉटम क्लिक किया, देखो ये नीचे ऐड हो गई, ये आ गया ना, ये बंगाली मिरांडा हाउस। अब ऐड टू टॉप का मतलब क्या होता है, ऊपर ऐड कर देना एक नंबर पे। अब देखो, ये देखो, अब इंग्लिश ऑनर्स है आर्यभट्ट कॉलेज में, इसको ऐड टू टॉप करूंगा सबसे ऊपर चला जाएगा, देखो आर्यभट्ट वाला। ठीक है, अब ये समझ गए। अब इसमें आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज इंग्लिश वाला जो कोर्स है, इसको मैं नीचे ऐड करना चाहता हूं यहाँ पे, तो ऐड टू बॉटम, देखो सब फंक्शनैलिटी समझ में आ गई। अब मैं चाहता हूं 3 नंबर के बाद जो इंग्लिश ऑनर्स भारती कॉलेज है इसे मैं यहाँ ऐड कर दूं। ठीक है, ये सिर्फ डेमो पर्पसेस के लिए 3 नंबर डालोगे। देखो ध्यान से दोबारा समझो, यहाँ पे ऐड टू प्रेफरेंस नंबर पे क्लिक करना, यहाँ पे 3 नंबर डालना, ओके करना। देखो ये भारती कॉलेज है, 3 नंबर के बाद आ गया है, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, और आप इसमें इधर वाली लिस्ट में अब आओ, सेलेक्टेड में 3 बटन और होंगे जिसमें से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, बस ऐसे शफल कर सकते हो, ये शफलिंग के लिए होता है। ठीक है, और अगर मान लो आपने भारती कॉलेज यहाँ नहीं ऐड करना था, गलत ऐड हो गया, तो रिमूव कर दो, वो ऑटोमेटिकली इधर वाली लिस्ट में चला जाएगा। ये समझ गए? ठीक है, ये समझ आ गया होगा, बिल्कुल एकदम आसान तरीका है, कुछ नहीं करना। ठीक है, बस याद रखना जो फिल्टर का ऑप्शन समझाता हूं, अब ध्यान से देखो। अब मान लो आपको स्पेसिफिक कॉलेज हिंदू कॉलेज में ढूंढना है कोर्स, हिंदू कॉलेज में। ठीक है, हिंदू कॉलेज जैसे ही लिखोगे ऊपर, ठीक है, हिंदू कॉलेज में जैसे ही यहाँ पे लिखोगे तो देखो यहाँ हिंदू कॉलेज के सारे कोर्सेज लोड हो जाएंगे, जितने भी हिंदू कॉलेज में कोर्सेज हैं। ध्यान से समझो इसको। तो अब क्या करना है हमें, जैसे हम इसे रिमूव कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, सारी लिस्ट खाली कर देते हैं, हिंदू कॉलेज को, ये अब हिंदू कॉलेज यहाँ पे लिखते हैं दोबारा से। ठीक है, ध्यान से समझो। ठीक है, हिंदू कॉलेज लिखा। अब मेरे को यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स चाहिए, ऐड टू बॉटम पे क्लिक किया, इंग्लिश ऑनर्स इधर आ गया। अब मेरे को चाहिए हिस्ट्री ऑनर्स चाहिए, मैं चाहता हूँ हिस्ट्री ऑनर्स ऊपर रहे, तो इसको अप बटन से ऊपर कर दिया। पोल साइंस ऑनर्स चाहिए तो मेरे को ये टॉप पे चाहिए, तो ऐड टू टॉप, देखो टॉप पे ऐड कर दिया। उसके बाद
सोशियोलॉजी नीचे चाहिए था तो नीचे ऐड कर दिया। अब मेरे को प्रोग्राम के कोर्सेज में चाहिए हिस्ट्री प्लस पोल साइंस, ये मैंने ऐड कर दिया। और कुछ इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स चाहिए, ये ऐड कर दिया। देखो ऐसे प्रेफरेंसेस बनानी है आपको। अब दूसरा कॉलेज जैसे करना है आपको, हंसराज मान लो, हंसराज लिखना, फिर अप्लाई फिल्टर के बटन पे, यहाँ पे अप्लाई फिल्टर के बटन पे क्लिक करना, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऐसी, मेरे में तो ऑटोमेटिकली है, तो ये चीज़ देखो ध्यान से। अब आपको करना क्या है, ऐसे इंग्लिश, ऐसे देखो ये ऐड होने लगा ना हंसराज कॉलेज। फिर यहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स, ऐड टू बॉटम बटन मेन बटन होता है जो आपको ऐड करने में आसानी करता है सबसे ज़्यादा। हिस्ट्री, फिलॉसफी, और देख सकते हो फिलॉसफी, फिजिक्स, मान लो ये फिजिकल एजुकेशन मुझे नहीं चाहिए था, अब इसको मैं रिमूव कर दूंगा। मैं चाहता हूँ हिस्ट्री ऑनर्स ऊपर रहे, हिस्ट्री, तो इसको अप बटन कर दूंगा। इसको नीचे करना है तो डाउन से कर दूंगा, ठीक है। ये होता है पूरा प्रोसेस प्रेफरेंस शीट बनाने का। आपको अब ये समझ में आ गया, मतलब फंक्शनैलिटी समझाई है। अब आपको पास एक प्रेफरेंस शीट होगी जो हमने पीडीएफ में प्रोवाइड करी है कुछ ऐसी। अब आपको क्या करना है, इसमें से सीधा ऐसे कॉपी करना है, यहाँ पे कॉपी करना, कॉलेज जाकिर हुसैन, ठीक है, या नेम लिख लेना सिंपल, जाकिर हुसैन याद रखना। पहले नंबर पे जो भी प्रेफरेंसेस आपकी दी है वो वाला कॉलेज उठाना है, ठीक है। जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन सर्च करूंगा, जाकिर हुसैन, ठीक है, ठीक है, जाकिर हुसैन मिल गया। देखो ऐसे लोड हो जाएगा इधर की लिस्ट में अवेलेबल में। जब ऊपर फिल्टर में जाकिर हुसैन लिखोगे ना, ऐसे जाकिर, देखो जाकिर हुसैन लिखोगे तो ऐसे अप्लाइड करोगे फिल्टर, तो ये अभी चलेगा नहीं, फंक्शनल नहीं है ना, इसीलिए ये लोड हो जाएगा इधर, ऐसे ऐसे लोड हो जाएंगे सारे कॉलेजेस। देखो अब जाकिर हुसैन में कौन सा कोर्स था, अरबिक था, तो अरबिक ढूंढूंगा मैं इसमें, अरबिक ये रहा पहले नंबर पे, तो ये देखो ये लिस्ट बन गई पहली अरबिक वाली, ठीक है। फिर ऐसे ही मिरांडा हाउस ढूंढना है, तो मैं अप्लाई फिल्टर की जगह ये क्लियर बटन होता है, ये क्लियर पे क्लिक करना आप वहाँ पे। मेरे में तो ये रेड बटन है, ये हम लोगों ने ऐसे अपने लिए बना रखा है। फिर मिरांडा हाउस, मिरांडा हाउस लिखूंगा। मिरांडा हाउस में कौन सा कोर्स था, बंगाली था, तो बंगाली मैं ऐड करूंगा। देखो यहाँ पे बंगाली कहाँ गया, ऐसे मैंने ऐड कर दिया। तो ये पीएफ के हिसाब से, पीएफ मतलब प्रेफरेंस शीट के हिसाब से आप ऐसे कॉलेजेस अपने फ्रेम कर सकते हो वहाँ पे पोर्टल पे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, सिंपल है भाई, बहुत ही आसान है, बच्चे को आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। और इसी पोर्टल की तरह आएगा वो, और सेम हमने हूबहू बना रखा है, सेम बीएचयू का सिस्टम होता है, सेम डीयू का सिस्टम होता है, कुछ भी दिक्कत नहीं होती। इसमें जो 2 बटन है ये सब इग्नोर करना, वो मैंने अपने लिए बना रखे हैं, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये आपके लिए एक अपडेट थी मेंटोरशिप के बच्चों के लिए कि प्रेफरेंस शीट कैसे फिलअप करनी है, ठीक है।